ओम शांति। परम पिता प्यारे पिता का हम बच्चों से मिलन केवल कलयुग के अंत सतयुग की आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है, ना उससे पहले होता है ना बाद में होता है। बाद में तो सतयुग आ गया। तो भगवान ने जो कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब बिल्कुल ही तमो प्रधानता हो जाती है, सब प्रकृति के तत्व, मनुष्य आत्माएं, जीव जंतु तमो प्रधान बन जाते हैं, तब हमारे प्यारे पिता दया के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले इस सृष्टि पर हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं और हम आत्माओं को सहज से सहज पावन होने का मार्ग बताते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। अब यही एक दवाई है, यही एक तरीका है, यही एक मार्ग है, यही एक मंत्र है। अब इसी के मंत्र को, दवाई को, तरीके को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि है ही वही मंत्र। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान का खजाना जो मैं आकर के देता हूं, उस खजाने को मनन चिंतन करो, उसको च्यू करो। तो जितना हम ज्ञान के खजाने को बुद्धि में मनन चिंतन करते हैं, तो व्यर्थ की बातों से ऑटोमेटिकली हम दूर हो जाते हैं और हमारी बुद्धि जो श्रेष्ठ बुद्धि थी, सत्व प्रधान बुद्धि थी, वो धीरे 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 बुद्धि का द्वार खुलता जाता है, बुद्धि की मैल धुलती जाती है और हमारी समझ, आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो, देह से न्यारी कर्म करने वाली, तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो। बाबा बार बार कहते हैं आत्मिक स्मृति में आओ। ये तो नहीं कहते कोई दूसरी चीज समझो, तुम हो ही आत्मा। और इसी का ही मंदिरों में जब जाते हैं तो पुजारी मस्तक पर तिलक लगाता है, जिसे टीका कहते हैं। तो टीके का अर्थ ही यही है कि अपने आत्मिक स्वरूप में टिको। यही एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से ही सारे कार्य सिद्ध होने हैं। तो बाप ने आकर के हमें तीसरा दिव्य नेत्र खोल दिया, हमें आत्मिक स्मृति में लाया और इसी स्मृति से ही हम लास्ट की स्टेज स्मृति लब्धा नष्टो मोहा बन जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्मृति से ही हमारी बुद्धि के सारे धीरे 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 द्वार खुलते हैं और अंततः हम इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, हम आत्माएं हैं, देह नहीं है। देह को देखने से ही विकारों का जन्म होता है, देह समझने से विकारों का जन्म होता है। तो हम आत्मा है, ज्योति है, चमकता हुआ सितारा है, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, केवल इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हैं और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो इसलिए बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे, तुम्हारे उत्थान का एकमात्र तरीका है 3 बिंदी। तुम भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, और जो भी बीता वो ड्रामा, वो बिंदी लगाओ कल्याणकारी। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं, ड्रामा, और वो भी कल्याणकारी। तो इसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। मानो अगर कोई हमें दुख भी देता है तो उसमें भी हमारा कल्याण है, वो अपना कर्जा वापस दे रहा है।
और मेरे अंदर सहनशीलता भी, बाबा ने सहनशीलता का गुण भी, शक्ति अनुभव करानी है। तो ये सब बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है। तुम बच्चों को सदा ही बुद्धि में रखना है, व्यर्थ चिंतन में नहीं आना। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सारे क्वेश्चन हमारी बुद्धि को कमजोर करते हैं और विकारों को जन्म देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई नुकसान भी होता है इसमें कोई कल्याण है। इसी प्रकार यज्ञ पिता शिव ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ जब रचा तो लाखों बातें सामने आई, लेकिन बाबा साक्षी होके देखते रहे। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कितने बच्चे आए, कितनों ने नुकसान भी किया, कितनों ने अवज्ञाएं भी की, कितनों ने बाबा की ग्लानि भी कराई, कितनों ने आकर के घर के भेद दूसरों को बताए, न समझी के बुराई लेके गए, अच्छाई को भी बुराई में लेके गए। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा कल्याणकारी है, उन आत्माओं का पार्ट है। क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो स्वर्ग की स्थापना में राजा महाराजा भी चाहिए, उनके परिवार के सदस्य भी चाहिए, और फिर हर प्रकार के नौकर चाकर चाहिए, साथी मित्र संबंधी चाहिए। तो जो जैसी करनी करता है, जैसी बुद्धि धारण करता है, उस अनुसार ही उसका पद हो जाता है। तो इसलिए किसी को सोने का सिंहासन मिलता है, किसी को चांदी का, किसी को तांबे का, किसी को लोहे का। तो ये सारा मनुष्य आत्माओं की संस्कारों के ऊपर है, बीज के ऊपर है। अगर आपके पास चने का बीज है, आप कहते हैं नहीं बीज तो चने का है लेकिन इसमें सरसों पैदा हो जाए, बीज है सरसों का और आप सोचें कि बाजरा हो जाए, गेहूं पैदा हो जाए, क्या हो सकता है? इसी प्रकार से अनाजों में भी भिन्नता है, भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज हैं, फलों में भी भिन्न भिन्नता है, और हर एक फल का अपना अपना टेस्ट है और अपनी अपना उसके अंदर शक्ति है। ऐसे ड्राई फ्रूट है, ऐसे जंगल में लकड़ियां हैं, हर लकड़ी की अपनी अपनी सुगंध है, अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना महत्व है। तो बाप कहते हैं पर बच्चे, चंदन की लकड़ी कभी आम की लकड़ी नहीं बन सकती, और आम की लकड़ी कभी चंदन नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कुछ कर लो, बाबा कहते हैं। और फिर दूसरी बात कहते हैं, ये तो प्रैक्टिकल है, हीरा कोयले की खान से ही निकलता है। अब हीरे को टेस्ट किया साइंटिस्टों ने, ये हीरा क्या है, उसको जलाया तो कोयले की राख ही निकला। और कहने का भाव ये है कि वो अभी तक भी जान नहीं पाए कि कौन सी कंडीशन में कोयला हीरा बन गया, लेकिन कोयलों में हीरा तो निकला ना। इसी प्रकार बाप कहते हैं कि बच्चे, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है। तो कौवा कोयल नहीं बन सकता, कोयल कौवा नहीं बन सकती। तो बाप कहते हैं बच्चे, हर आत्मा की अपने अपने संस्कार हैं। तो तुम आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो, इसलिए बुद्धि का नेत्र खोलो। जो जैसी आत्मा है उसके वैसे ही व्यवहार में आओ। अब चना है, चना आप खाते हैं तो उसका चने का जो इफेक्ट होना चाहिए, प्रभाव, वो होगा। गेहूं खाएंगे तो गेहूं का होगा। इसी प्रकार से हर व्यक्ति, डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि भाई तुम्हें चना के प्रयोग नहीं करना क्योंकि तुम्हारा लीवर ठीक नहीं है या तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से हर आत्मा के साथ व्यवहार करने के लिए बाबा ने हमको दिव्य नेत्र दिया, ये समझ दी है। तो जैसे कहा जाता है ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दो मुख का दो लात। तो ज्ञानी हो, योगी हो, तुम्हारे अपने संस्कार हैं, तुमने पिता परमात्मा की गोद ली है, अपने तीनों कालों को सामने रखो। तुम अनादि काल में शांत स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे,
और जब आपने सृष्टि में पार्ट प्ले शुरू किया तो आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। और हर आत्मा की अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे बैटरी, हर एक की क्वालिटी अपनी है। कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, कोई 12 वोल्ट की है, कोई 20 वोल्ट की बैटरी होती है। तो बैटरी में भी फर्क है। और सोना भी, हर देश के सोने में फर्क है। किसी देश के सोने के अंदर चमक ज़्यादा है, किसी के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर हल्की लाली होती है, पीलापन भी होता है। तो हर प्रकार के व्यक्ति हैं, हर प्रकार की आत्माएं हैं, हर प्रकार के पशु पक्षी हैं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा ने हमको ये तीसरा नेत्र बुद्धि का कहा कि बच्चे, नेत्र बुद्धि का तब खुलेगा जब तुम एक शुद्ध आत्मा, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करोगे। तो बाप ने तो हमें सहज योग सिखाया। इस योग में सब कलाएं, सारी विशेषताएं, सारे ही गुण, सारे ही शक्तियां, सारे ही संस्कार समाये हुए हैं। तो बाबा कहते तुम पुराने संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करते हो इसी बुद्धि के बल से, योग के बल से। तब कहा गया योगा कर्मेशु कौशलम, योग द्वारा ही तुम सब पर जीत प्राप्त करते हो। और योग द्वारा ही पिता परमात्मा की स्मृति से ही पिता परमात्मा के सारे संस्कार, सारी विशेषताएं हमारे अंदर समा जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये एक आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक कला है। जैसा जिसको याद करोगे वैसा हो जाएगा। तो बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि किसी सन्यासी ने बोला कि मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, तो तुम भैंस बन जाओगे। तो बाबा कहते तुम शुद्ध आत्मा हो, ज्योति में चमकता तारा हो, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, सारे सृष्टि में हीरो पाठधारी हो। तो जब ये बाबा हमें ऐसे कहते हैं बार बार इसका मनन चिंतन करो, तो उसी का ही हमारी बुद्धि पर इम्प्रेशन पड़ता है। और कोई इंसान सोचता रहे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा मेरी हड्डियों में दर्द है, फिर कहेगा मैं उठ ही नहीं सकता। तो कमज़ोरी के संस्कार आ जाते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते तुम सारी सृष्टि में श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हो। मैंने जो श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ हो। बच्चे, तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा के द्वारा जो सुनाया हुआ ज्ञान है वो अगर हम बुद्धि में बार बार रखते हैं, तो जैसे भोजन सही खाते हैं और दूध वूध या ध्यान रखते हैं तो वो हमारे शरीर भी हुष्ट पुष्ट होता है। ऐसे जो शिव बाबा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान है, केवल इसी ज्ञान से ही हम सतो प्रधान बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं और बाप के हृदय में निवास करते हैं, बाप की मस्तक मणि बन जाते हैं, बाप के नैनों के नूर बन जाते हैं और बाबा की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। यही ज्ञान है, यही योग है जो बाबा हमें आके सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।